हेलो स्टूडेंट, हम लोग मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, उसके बारे में पढ़ ली थी, उसकी रिएक्शंस भी हमने पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट आई रिएक्शन विद वाटर, यानी कि मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन किसके साथ में होती है? वाटर के साथ में होती है। तो क्या रिएक्शन में होती है? देखिए, मेटल, सबसे पहले हम मेटल की बात करते हैं। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि किसी भी मेटल की जब रिएक्शन वाटर के साथ में होती है तो प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलता है? मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है, और एवोल्यूशन होती है कौन सी? हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है। डिफरेंट मेटल रिएक्ट विद वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर, यानी कि सब मेटल का जो टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर पर वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि एक ही टेम्परेचर पर सब मेटल रिएक्ट कर लेंगे वाटर से। सब मेटल का क्या होता है? टेम्परेचर अलग, रिएक्शन करने का टेम्परेचर अलग होता है वाटर के साथ में। इफ the reaction take place at the ordinary temperature metal hydroxide is formed, यानी कि किसी भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर, यानी कि जितना टेम्परेचर है उस जितने टेम्परेचर वो रिएक्ट करता है कोई भी मेटल, उतने टेम्परेचर पर उसको रिएक्ट कराई जाए तो क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन क्या है? एंड इफ अ रिएक्शन टेक प्लेस इन द हायर टेम्परेचर, यानी उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा टेम्परेचर, उच्च तापमान पर अगर उसका रिएक्शन कराई जाए तो मेटल ऑक्साइड बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिएक्शन दी हुई, मेटल रिएक्ट विद वाटर, यानी मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में हो रही है तो क्या बनना है? मेटल हाइड्रोक्साइड बनना है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, निकल रही है। ठीक है, मेटल ये किस पे हो रही है? ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर हो रही है। ठीक है, इसलिए क्या बनना है? मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब मेटल रिएक्ट विद वाटर एट हाई टेम्परेचर, यहाँ क्या इतना हाई टेम्परेचर पर हो रही है मेटल की रिएक्शन किसके? वाटर के साथ, तो क्या बनना है? मेटल ऑक्साइड बनना है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, देखिए, मेटल जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली, यानी कि जो मेटल सोडियम और पोटेशियम है वो बहुत वायलेंटली क्या करते हैं? वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ही बहुत वायलेंटली रिएक्शन करते हैं, क्योंकि ये मेटल सोडियम और पोटेशियम है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, एंड गिविंग ऑफ अ लॉट ऑफ हीट, और उसमें क्या होती है? हीट बहुत ज्यादा इवॉल्व होती है, हीट निकलती है बहुत ज्यादा। देखिए 2Na + 2H2O, यानी कि सोडियम की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? वाटर के साथ में हो रही है, तो क्या बनना है? 2NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड बनना है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। इसी प्रकार से 2K यानी पोटेशियम की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? 2H2O, वाटर के साथ में हो रही है। जब पोटेशियम की रिएक्शन वाटर के साथ में हो रही है तो क्या बनना है? मेटल, पोटेशियम क्या है? मेटल, और OH क्या है? हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनना है? मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनना है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखिए नोट लिखा हुआ है कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर अंडर एनी कंडीशन, यानी किसी भी कंडीशन में कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये कोई किसी भी कंडीशन में वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, यू माइट बी resembling that phosphorus, a non-metal, which react first with air to get ignited, यानी कह रहा है कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जो नॉन मेटल होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ में। यू माइट बी रिमेम्बरिंग, आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि फॉस्फोरस क्या है? एक नॉन मेटल है, लेकिन वो क्या करता है? विच रिएक्ट फास्ट विद एयर टू गेट इग्निटेड, यानी कि वो एयर के कांटेक्ट में आके बहुत हाईली रिएक्शन करता है, और क्या होता है? इग्निटेड, और सुलगना शुरू कर देता है। इट स्टोर अंडर वाटर कंडीशन, यानी क्या होता है? ऐसे वाटर कंडीशन के अंडर रखा जाता है, वाटर कंडीशन ना मिले इस वजह से इसको अलग रखा जाता है वाटर कंडीशन से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आया आपका कोरोजन। अब देखिए क्या है कोरोजन। कोरोजन यानी कोई भी चीज खराब हो जाना, वेस्टेड अवे हो जाना, ये बोल सकते हैं। किसका कोरोजन? मेटल का कोरोजन, यानी कोई भी मेटल क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है, वेस्टेड अवे हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं हम कोरोजन। ठीक है, देखिए पढ़िए यहाँ से, कोरोजन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच मटेरियल सच एज मेटल गेट कोरोडेड, यानी कि कोरोजन इज यूज्ड, कोरोजन यूज किया जाता है, ये कोरोजन प्रोसेस है जो वो यूज की जाती है किसके लिए? बाय विच मटेरियल, उन मटेरियल के लिए, सच एज मेटल, जैसे कि मेटल गेट कोरोडेड, वेस्टेड अवे, यानी कि मेटल क्या होती है? खराब हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? कोरोजन बोलेंगे। एज सुन एज द मेटल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर्स द रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट, यानी जैसे ही मेटल को किस में से निकाला जाता है? उसकी ओर्स में से निकाला जाता है, यानी कि किसी ओर में जिसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, उसके बाद में ही वो क्या है? उसकी जो रिवर्स प्रोसेस है वो स्टार्ट होने लगती है।
ड्यू टू द अटैक ऑफ गैसेज इन द एयर एंड वाटर, यानी कि जो गैसेज हैं कहाँ, एयर में जो गैसेज है और वाटर है वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं मेटल पर। द मेटल सरफेस चेंजेस इनटू कंपाउंड सच एज मेटल ऑक्साइड, यानी कि जो उसकी सरफेस होती है उसकी सरफेस पे तो रिएक्शन करेंगे, उसकी सरफेस जो होती है वो कैसे किस में बदल जाती है, मेटल ऑक्साइड में जाती है। ठीक है, वो उसकी सरफेस जो है चेंज होने लगती है। आपने देखो कॉपर होता है, कॉपर पे ग्रीन ग्रीन कलर की कोटिंग होने लगती है अगर वो कोरोड होता है। सिल्वर होता है उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग होने लगती है, और आयरन होता है उस पर ब्राउन कलर की कोटिंग होने लगती है। ठीक है, देखिए आगे द प्रोसेस, ये मेटल ऑक्साइड और सल्फाइड एंड कार्बोनेट ये आ जाते हैं कंपाउंड उसके साथ में। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड कोरोजन, यानी कह रहे वो प्रोसेस ईटेड अवे मेटल जिससे क्या होता है, ईटेड अवे होता है, खराब होता जाता है। द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज, किसकी वजह से, जो एटमॉस्फेरिक गैसेज होती हैं और वाटर होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल की सरफेस पर, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन बोलते हैं। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन इज रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि कोरोजन का एक कॉमन एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये तो सभी को देखने को मिलता है कि जंग आ जाती है आयरन के ऊपर और वो क्या होता है, खराब होने लगता है, गलने लगता है, तो वही क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है। हम रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। When iron articles are exposed to moist air for a long time, यानी कि किसी भी आयरन को बाहर रख दिया जाए, एयर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में लंबे समय तक रख दिया जाए, ये क्या स्लो प्रोसेस होती है। ठीक है, ये स्लो रिएक्शन होती है। दे डेवलप अ रेडिश ब्राउन पाउडरी कोटिंग, उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आने लगती है, पाउडर की तरह झड़ने लगता है वो। दिस रेडिश ब्राउन पाउडर विच इज फॉर्म ऑन आयरन आर्टिकल इज हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, यानी क्या कहते हैं इसको, इसका फॉर्मूला क्या है, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड का फॉर्मूला यहाँ पर दिया है Fe2O3.XH2O, यहाँ पर O3 होगा, Fe2O3.XH2O एंड इज कॉल्ड रस्ट। उसको क्या बोलते हैं, रस्ट, यानी कि उसके ऊपर जो कोटिंग आती है जिसकी वजह से वो क्या होने लगता है, पाउडर की तरह झड़ने लगता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। द केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग द रस्टिंग इज गिवन बिलो, यानी रस्टिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को यहाँ पर दिखाया गया। देखिए 4Fe+3O2 + 2XH2O, यानी कि Fe की रिएक्शन, आयरन की रिएक्शन किसके साथ में हो रही है, ऑक्सीजन के साथ में और वाटर के साथ में, इन दोनों इनकी इसकी आयरन की रिएक्शन हो रही है, तो क्या बनना है आपका, देखिए आयरन ऑक्साइड विद हाइड्रेटेड, यानी कि हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनना है हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ में, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, तो यही क्या होता है, रस्ट बोल सकते हैं इसको। आगे देखिए द रेडिश ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस इज सॉफ्ट एंड फॉल ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ आयरन, ये कह रहा है रेडिश ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस इज अ सॉफ्ट, कैसा होता है, सॉफ्ट होता है एंड फॉल ऑफ, और उसे क्या करना है, झड़ने शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है सरफेस ऑफ आयरन, आयरन की सरफेस से। इसी प्रकार से क्या होती है, आयरन गलती जाती है, हल्के हल्के झड़ती जाती है, खराब होती जाती है। रस्टिंग कंटिन्यूअस एंड रस्ट गेट फॉर्म ऑन द सरफेस एक्सटेंड द डिस्ट्रॉय द आयरन आर्टिकल कंप्लीटली, जब तक आयरन पूरी तरीके से खत्म नहीं होता जब तक ये रस्ट लगी रहती है उस पर और झड़ती रहती है। इस तरीके से आयरन जो होता है पूरी तरह से गल जाता है, इसी को बोलते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन। अब नेक्स्ट पेज पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जब तक इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से ध्यान से